नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करने वाले हैं, ए लेटर टू गॉड। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आस्था, इंसानियत और हाँ, एक बड़ी ही गहरी विडंबना के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर किसी का सब कुछ एक ही झटके में चला जाए तो उसका आखिरी सहारा क्या होगा? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है लेंचो, एक सीधा साधा किसान, लेकिन उसका विश्वास वो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। तो लेंचो की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी उसके मकई के खेतों में। आप समझिए कि उस अकेली सी घाटी में उसका घर, उसका परिवार, उसका भविष्य, सब कुछ बस उस एक फसल पर टिका था। और उसकी नजरें वो हमेशा आसमान की तरफ टिकी रहती थी, बस एक अच्छी बारिश की आस में। लेकिन फिर जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रकृति ने अचानक अपना रुख बदल लिया और आसमान से बरसी एक ऐसी आफत, ओले, एक विनाशकारी ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ ही पलों में लेंचो की वो हरी भरी दुनिया सफेद बर्बादी की चादर ओढ़ चुकी थी। लेंचो कहता है टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी पूरी तबाही का दर्द है। उसके लिए ये सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं था, नहीं, ये उसके परिवार के भूखे रहने का खौफ था। भविष्य अब बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी एक चीज बाकी रहती है, और वो है उम्मीद। और लेंचो की यही उम्मीद, यही विश्वास उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो इस कहानी का रुख ही मोड़ देगा। यहां बात हो रही है अटूट विश्वास की। मतलब एक ऐसा भरोसा जिसके लिए किसी सबूत की, किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। और लेंचो का विश्वास बिल्कुल ऐसा ही था। एक सीधा, सच्चा, निश्चल भरोसा कि ऊपर कोई है जो सब देख रहा है, और वो उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। बस इसी विश्वास ने उसे आगे का रास्ता दिखाया। तो उसने क्या किया? उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा। उसने एक चिट्ठी लिखी। और किसे? सीधे भगवान को। सोचिए, एक बच्चे जैसी सादगी, लेकिन चट्टान जैसा मजबूत विश्वास कि उसकी आवाज, उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। और अपनी चिट्ठी में उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, एकदम सीधी बात। उसे अपने परिवार को पालने और खेत को दोबारा बोने के लिए चाहिए थे पूरे 100 पेसो, न एक कम न एक ज्यादा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक चिट्ठी जिस पर पता सिर्फ ईश्वर लिखा हो, क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकती है? तो लेंचो की ये चिट्ठी उसके खेत से निकलकर पहुंचती है पोस्ट ऑफिस, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इंसानियत की। अब सोचिए, पोस्ट मास्टर ने जब ये चिट्ठी देखी होगी तो क्या हुआ होगा? पहले तो वो खूब हंसा, भाई ऐसा पता उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसने वो चिट्ठी पढ़ी, उसकी हंसी गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक गहरे सम्मान ने। वो उस लिखने वाले के विश्वास से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने तय कर लिया कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। तो पोस्टमास्टर ने कमाल का काम किया। देखिए उसने क्या क्या किया। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, फिर अपने साथ काम करने वालों से पैसे जमा किए, और यही नहीं, अपने दोस्तों से भी दान के नाम पर मदद मांगी। ये सब क्यों? बस एक मकसद था कि किसी अनजान इंसान का भगवान पर से भरोसा न टूटे। तो इन सब की मिलीजुली कोशिशों के बाद इंतजार था अगले रविवार का, जब लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस आया। तो सच में उसके लिए एक लिफाफा वहां रखा था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। इतनी कोशिशों के बाद भी पोस्टमास्टर और उसके साथी पूरे 100 पेसो जमा नहीं कर पाए। वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर सके। उन्होंने ये पैसे एक लिफाफे में डाले और भेजने वाले की जगह पर बस एक शब्द लिख दिया, ईश्वर। अब देखिए, जब लेंचो ने लिफाफा खोला और पैसे देखे तो उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, जरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो पक्का यकीन था कि पैसे आएंगे ही। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसके लिए ये कोई चमत्कार था ही नहीं, ये तो होना ही था। लेकिन कहानी का असली, सबसे मजेदार और कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब उसने पैसे गिने। पैसे कम थे, 70 पेसो। ये देखकर लेंचो हैरान नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा हो गया।
उसके दिमाग में शक की कोई जगह ही नहीं थी। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो किसी की मदद को अधूरा छोड़ सकते हैं। और फिर लेंचो ने फौरन एक और चिट्ठी लिखी। पता है क्या लिखा? उसने भगवान से कहा, बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इस बार डाक से मत भेजिएगा क्योंकि ये जो डाकघर वाले हैं ना, ये तो ठगों का एक झुंड है। और बस यहीं पर आके कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। सोचिए, लेंचो का भगवान पर विश्वास इतना मजबूत था कि उसे इंसानों की अच्छाई पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी ने उन्हें चोर समझ लिया। तो सवाल ये उठता है कि आस्था का असली मतलब क्या है? क्या कभी-कभी अंधा विश्वास हमें सच देखने से रोक देता है? और इस पूरी कहानी में असली ठगों का झुंड कौन है?